हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, इसको किस तरह से हम इनटेक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आयरन एंड फॉलिक एसिड क्या है? आयरन, ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, आयरन एंड फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने तक हम प्लेन फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। आफ्टर 3 मंथ, जैसी प्रेगनेंसी को 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन में चलाया जाता है जिसका नाम है आयरन एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ कि ये क्या है, क्या कब कब इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिए। हम बात करेंगे आयरन की। आयरन क्या है? आयरन हमारी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आयरन हमारी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी और हीमोग्लोबिन हमारी जो बॉडी है उसमें सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आरबीसी और हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से पूरे होल बॉडी ऑर्गन जितने होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को एक हेल्दी रखते हैं और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा तक हमारी बॉडी तक, पूरे ऑर्गन तक पहुँचाने का काम आरबीसी और हीमोग्लोबिन करते हैं। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में आरबीसी भी नहीं बन पाएंगे, हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने की वजह से एनीमिया होने का शिकायत हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। अगर आयरन की कमी होगी तो आरबीसी नहीं बनेंगे और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने से हमारी बॉडी में क्या होगा कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमें थकान होगा और कमजोरी फील होने लगी, चक्कर आने लगेंगे, इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रेगनेंसी में जनरली जो आयरन है, जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी में 2 लोगों को ये आयरन की ज़रूरत पड़ रही है। डबल काम करना पड़ रहा है बॉडी को, क्योंकि फीमेल को भी ज़रूरत है और उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा है, फीटस है, उसको भी ज़रूरत है। अब ये क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसको क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर मदर को ऑक्सीजन की कमी होगी तो फीटस को भी ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा फीटस का। अगर आयरन की कमी हो जाएगी और फीमेल्स को एनीमिया की कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर मदर को एनीमिया हो रहा है तो फीटस को भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होगा, मदर से फीटस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पाएगा और उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा और उसका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, आयरन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से भी बचाता है। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी में सही लेवल में अगर हीमोग्लोबिन होगा तो उसकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और हेल्दी बच्चा उसको डेवलप होगा। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरे जो हमारा फीटस है, फीटस के डेवलपमेंट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जब देखा गया है, जब प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उनकी अबॉर्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, बच्चा कम वजन का पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो जब भी महिला प्रेग्नेंट है उन्हें अपने जो डाइट वगैरह है, चाहे टैबलेट्स है, उसको टाइम टू टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन की। अब आयरन कब और कैसे लेना है? आयरन की जो टैबलेट होती है वो आफ्टर 3 मंथ, प्रेगनेंसी की जो आफ्टर 3 मंथ है उसके बाद से स्टार्ट किया जाता है। इसको कभी भी खाली पेट नहीं खाना है, खाना खाने के बाद ही आपको आयरन का इंटेक करना है। इसको कभी भी जो कैल्शियम से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, कैल्शियम की टैबलेट्स हो गई, इन सब चीज़ों के साथ उसको कभी भी नहीं लेना है। जब भी आप दूध या दूध से बनी चीज़ें, जो डेयरी प्रोडक्ट है, कैल्शियम युक्त जो प्रोडक्ट है, उनको जब भी आप इंटेक करते हैं तो उनको खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आप आयरन की टैबलेट लीजिए।
उससे पहले कभी भी आयरन की टैबलेट नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आप साथ में लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि आयरन और जो विटामिन डी है वो चिलेटिंग एजेंट है, वो आपस में चिलेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयरन को हमेशा जो कैल्शियम युक्त डाइट है उनको जब भी आप लेते हो तो उससे कम से कम 2 घंटे के बाद आप आयरन का इंटेक कीजिए। इसको आप जो विटामिन सी हैं जैसे नींबू पानी है, ऑरेंज जूस है, इन सब चीज़ों के साथ आप ले सकते हैं, या नॉर्मल पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, थोड़े से इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी महिलाओं को दिखते हैं, जैसे कि महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की इसमें शिकायत होती है। आयरन की जब भी टैबलेट लेती है तो महिला शिकायत करती है कि मैडम मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और उनको जो स्टूल है वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का आता है। ये चीज़ें सब नॉर्मल हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लैक स्टूल होना, ये चीज़ें आयरन खाने के बाद ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें था आयरन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।